Hi, this is Ritwik Sahur, this is Raghu sir, this is Varun sir, and you're watching us on Awesome TV. दोनों एक फादर और सन का जो बॉन्ड होता है ना, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा या तो फिर एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो आपका किस तरह से बॉन्ड है और कब आपके पिताजी ने आपको बोला होगा दैट आई एम प्राउड ऑफ यू? I am very lucky that I have heard my father say it and my mother say it separately that they're proud of me. ओके Ferrari Ki Sawari released and the screening day या was when that happened. जी And my father and I, both of us were crying and emotional. And that was That's also one of the first times I saw him tear up in front of me also. सो आपसे तो जानना चाहती हूँ मैं कि यार। बिकॉज नाउ यू आर आल्सो प्लेइंग अ फादर। कभी ये नहीं ऐसा नहीं हुआ कि अरे बेटा तूने कमाल कर दिया, आई एम सो प्राउड। नो, ही नेवर सेड दैट एंड आई नेवर एवर एक्सपेक्टेड हिम और वांटेड हिम टू से दैट। मुझे नहीं पता किस तरह से एंड हुआ है, सीजन 2 भी आ सकता है या नहीं, बट ये भी कमेंट्स में जरूर आएगा सीजन 2 कब आ रहा है, बिकॉज लोग बहुत binge अच्छी watch बात अगर आए करेंगे। तो ऐसा कुछ है, कुछ देना चाहेंगे आप हिंट? नहीं नहीं, अच्छे एक्टरों को देखने की हमेशा तमन्ना रहती है लोगों में। वो जो मैंने अपना अंग प्रदर्शन किया है वो मैं एडिटरों से उम्मीद करता हूँ कि आप में इतनी सी अकल रही होगी कि आपने उसको ट्रेलर में तो नहीं दिखाया, शो में भी मत दिखाइए। अब तो उसी चक्कर में लोग शो देखेंगे। ये आपने मार्केट कर दिया अब। ऐसा प्लगइन तुम्हें लाइफ में नहीं मिला होगा जहाँ पे रघु ने शो चलवा दिया 15 सेकंड की एक स्पील में। खासकर मेरे जो हेटर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जरूर देखना ये शो मत छोड़ना, बिंज करना इसे। और कमेंट तो ये पढ़ के बता ही देगा। Hi, this is Asa Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us starcast of Jamna Par and बहुत टाइम बाद एक ऐसा ट्रेलर आया है जो देख कर ना मतलब हर कोई रिलेट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ and I'm like wow, this is the kind of content which is worth it and we deserve it. तो कैसा लग रहा है, किस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं आपको? सबसे पहले तो Thank you so much first of all, and response has been great, overwhelming. And मैं भी पढ़ते रहता हूँ कमेंट्स और सही है, लोग मजाक भी कर रहे हैं, बच्चा है बातें ना भी कर तो रहे हैं। यू विल गेट क्योर्ड ऑफ दिस हैबिट। Comments. कमेंट्स पढ़ने की जो बीमारी है। you all don't read comments at all? मैं तो ये पूछने वाला था कि कहाँ जाके पढ़ने। ओके ग्रेट, मतलब रिस्पांस तो अच्छा आ ही रहा है। Response बट अच्छा ठीक है रे, ये पढ़ तो रहा है। कैसा है भाई? कोई तो बढ़िया रिस्पांस बढ़िया है। बस हो गया, करेक्ट। लड़के को बिठा रखा हमने कमेंट्स पढ़ने के लिए, और क्या चाहिए। क्वेश्चन आंसर्ड। हम ऐसे ही एक यंग लौंडा पकड़ के रखते हैं जो ये सारे मैं काम बार करे बार जो पूछता हम रहता हूँ, नहीं करते। ऋत्विक कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, सही आ रहे सर। क्या बात है, मतलब यू आर डूइंग योर जॉब करेक्टली always. एंड दे आर हैप्पी आल्सो विद यू। अभी तेरे सवाल पूछने मुझे लगा जैसे ऋतिक ना ऊपर तरापे पे बैठा है। ऋतिक कैसा है? जूते की दुकान में नहीं होता। सीइंग योर बॉन्ड मैं कह सकती हूँ कि काफी अच्छा शूट रहा है। कितना मिस करते हैं? अब शूट तो हो चुका है, कितना मिस करते हैं वो? अरे ऐसे अगर हर शूट में मिस करने लगे तो फिर तो हाँ, दुकान ही मतलब मिस नहीं, मेरे को ना इस शूट में एक ऐसी चीज, ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो आज तक नहीं हुआ कभी भी। और हमने बहुत सारे शूट किए हुए हैं, जी बट मेरे को स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि ये रजत थापर जो है वो एक स्विमिंग पूल से निकलता है और चलता हुआ आता है। मैंने कहा ठीक है, ये लिख तो दिया आपने। मैं सूट पहन के निकल रहा हूँ, कैसे निकल रहा हूँ? कह रहे सर ये रहा, ये पहन रहे हैं आप। मैं बोला, कहाँ है? कहाँ है? कहते देखिए सर, देखिए पास गौर से देखिए, यहाँ पर है कुछ। मैं बोला ठीक है। प्राइस टैग के पीछे छुपा हुआ और था। ये सही से ट्रेलर में भी है वही हाँ, चीज। नहीं हो रहे, मेरे तो डर रहा था। मैं डर वही है। मैं गया वहाँ पर, मैंने बोला डायरेक्टर को, प्रशांत भाई, Yeah. मतलब भाई बात सुन लो, क्या जरूरत है, मतलब स्क्रिप्ट की डिमांड तो है मगर क्यों है, क्यों नहीं? मैं वहां से चलता हुआ था। जी उसने पता क्या बोला, और मैंने 2-3 और क्रू वालों को मंगाया, जी। तू भी बोल, सब बोल रहे हैं सर लाइट भी जा रही है। प्रशांत भाई क्या बोलता है, सबकी बातें सुनी, कहता है शूट तो मैं ये करके रहूंगा और किसी से को कुछ कहना है और नहीं कहना सर, उतारो कपड़े, उतार। ठीक है, ये था उस दिन। वो जो मैंने अपना अंग प्रदर्शन किया है वो मैं एडिटरों से उम्मीद करता हूँ कि आप में इतनी सी अकल रही होगी कि आपने उसको ट्रेलर में तो नहीं दिखाया, शो में भी मत दिखाइए। अब तो उसी चक्कर में लोग शो देखेंगे। ये आपने मार्केट कर दिया अब। ऐसा प्लगइन तुम्हें लाइफ में नहीं मिला होगा जहाँ पे रघु ने शो चलवा दिया 15 सेकंड की एक स्पील में। खासकर मेरे जो हेटर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जरूर देखना ये show।
ये शो मत छोड़ना, बिंज करना इसे। और कमेंट तो ये पढ़ के बता ही देगा। कमेंट्स ये पढ़, ऑनेस्ट ओपिनियन तो ऋत्विक के हाथ में है, बता कमेंट्स ये देना। पढ़ रहा है, इसको जो मेरे को बोल रहा हूँ बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बोलना, ये पढ़ेगा सारे। नंबर दे जाइए अपना। वाओ अमेजिंग। बट ऑफ कोर्स आपके कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स हैं। तीनों के कैरेक्टर की बात करें, सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू इलैबोरेट ऑन योर कैरेक्टर कि किस तरह से होने वाला है रघु जी। देखिए, सपने हर कोई देखता है, ये उनकी गलती नहीं है, इसके लिए उनको पनिश नहीं करना चाहिए, क्योंकमैं वो पनिशमेंट हो सकता हूँ जो सपने देखने के वाले के लिए हो सकता। द पनिशमेंट फॉर ड्रीमिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हर एक, ये कहानी है दिल के अंदर एक टग ऑफ वॉर की, जो इसके अंदर एक तरफ है जहाँ से वो आता है, उसकी फैमिली, उसका परिवार, उसका सराउंडिंग, और एक है जहाँ वो जाना चाहता है, जिस जगह का वो बनना चाहता है, जमुना के उस पार, क्योंकि ये जमुना पार है, साउथ दिल्ली। ये जमुना पार से निकल के साउथ दिल्ली में एक बंदा कर चुका है ये चीज़, और वो है रजत थापर। ये उसका आइडल है और ये उसकी मेंटोरशिप चाहता है। तो मेरा कैरेक्टर ये है, इट रिप्रेजेंट्स all the possibilities of all the things that are good about your dream, all the things that can go wrong with your dream, all of it. मैं वो आपको शो देख के ही पता चलेगा। But 1 minute, I would like to say that you also have this personality and that aura that आप मतलब किसी से बात कर लो तो वो आपको एज अ मेंटोर बोल देते हैं। काफ़ी बार हमने देखा है पहले भी, because I think maybe because of your struggles and after that what you have achieved and your story. Thank you so much. मगर मैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। मैं खुद अपने कन्फ्यूजन से गुजर रहा हूँ यार, और मेरे से कई चीज़ें मैं बोल दूंगा, कई चीज़ें मैं कर दूंगा। आप अगर मुझे अपना मेंटोर या आइडल मानते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, मुझे वो भार मत दीजिए, मेरे को प्लीज़ रघु रहने दीजिए। यही मैं इसको भी समझा रहा था शो में, नहीं मानता तो नहीं मेरी, ना अपने बाप की सुनता है, ना मेंटोर की सुनता है, बैठ गया यहाँ पर कमेंट्स पढ़ता हुआ। पर कभी कभी मुझे लगता है कोई चीज़ पानी है ना बहुत शिद्दत से, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। एंड ऋत्विक, आप भी बहुत समय से एक्टिंग कर रहे हैं, आप पहले अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मेरे कैरेक्टर का नाम है शांतनु बंसल, जिसे लोग प्यार से जमुना पार में शैंकी बुलाते हैं, ईस्ट दिल्ली में घर और दोस्त मिलकर। और वो एक जमुना पार में एक जगह इंटर्नशिप करता है। ब्रिलियंट सी है, इंटर्नशिप आर्टिकलशिप वाला फेज चल रहा है और एग्ज़ाम देके हो जाता है। एंड फिर उसकी एक टसल है खुद से ही और परिवार वालों से कि यार मुझे पता है मैं क्या चीज़ से केपेबल हूँ और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो उस दौरान वो जमुना पार वो कुछ नहीं समझता। वो कहता है कि यार तुम लोग कहाँ रह रहे हो, मेरी केपेबिलिटी क्या है, मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ लेके जा सकता हूँ, तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं निकलता हूँ। और वो ये सब कर आके निकल जाता है। एंड ही एंटर्स अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड फॉर हिम। साउथ दिल्ली आता है, बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंगें हैं, एसी ऑफिसेज हैं, रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई सीए की तरह ट्रीट कर रहा है। पॉश लोग, हाँ, वहाँ चाय बना रहा था, यहाँ चाय आ रही है उसके लिए। तो वो सब देख के होता है कि यार सी दिस इज माई वैल्यू, दिस इज व्हाट आई एम। एंड उस जुनून में निकल पड़ता है। एंड फिर लाइफ में जो चीज़ें होती हैं एंड हाउ you know at the end he accepts his roots and becomes comfortable in his own skin कि ठीक है लाइफ में जो भी करो but be proud of who you are and where you're from। बट एक्टिंग में भी हर बार ऐसा होता है कि आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए, आपको कोई रोल चाहिए और वो नहीं मिलता है, फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं। जैसे इसमें आपकी स्टोरी है एंड यू आर द वॉरियर राइट योर, तो वैसे तब आप कैसे कोप अप करते हो कोई चीज पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में वो ट्रायल एंड एरर है, मुझे भी टाइम लगा ऑफ कोर्स। आई स्टार्टेड आउट यंग, तो अब एक्टिंग में भी ऐसा होता है कि आप ऑडिशन देते हो तो रिजेक्शन मुंह पे होती है कि आप नहीं, और वो कुछ लोग होते हैं जो नहीं बताते कि वो, तो फिर आप सेल्फ डाउट में चल जाते हो कि यार क्या मैं एक्टर अच्छा नहीं हूँ, मेरे में क्या कमी है कि किस रीजन से टुकरा है। तो वो वो एक थिक स्किन बनानी पड़ती है कि आप यार दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, आपको एक्टर को डीट होना ही पड़ेगा। हाँ, डीट होना ही पड़ेगा। तो वो अब ठीक है, आप अगर कुछ मैं नहीं सीख रहा मिला चाहते थे, मतलब एक्टिंग एक प्रोसेस ही ऐसा है, सबसे ज्यादा रिजेक्शंस भी यहीं पर होते हैं। सबसे ज्यादा तो नहीं पता, बट हाँ ऑडिशंस इतने लोग देने आते हैं हर दिन, मुंबई में तो कितने लोग आते हैं हर सिटी से, बट फिर उठ के कल अगले ऑडिशन जाते हैं। तो दैट्स द स्पिरिट ऑफ वो कहते हैं, हु सेड दिस, आई थिंक विंस्टन चर्चिल, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस
is to go from failure to failure without loss of enthusiasm. Yes, absolutely. That is the definition of acting That's also. Yeah. Go from audition to audition without loss of enthusiasm. In fact, shoot पे कितनी बार होता है कि you have good days, you have bad days. Personally, कई बार मुझे लगता है कि यार, you know, आज I could have done better. I somewhere felt कि पूरा नहीं दिया. But that doesn't mean कि मैं फिर उसी में दुखी होके बैठ जाऊँ. I show up the next day, I try to give my best again. Next scene. So you know, it's just that you have to pick yourself up and go. तो ये प्रॉब्लम कॉर्पोरेट्स में भी है, ऐसा थोड़ी ना कि आप जहाँ अप्लाई करते पहली बारी में नौकरी मिल जाती है. हाँ लोग वहाँ बहुत पे झूठे भी खिस्ते बहुत हैं. आई थिंक वो भी है एक पार्ट बट एक्टिंग में लोग बहुत मतलब इतने सारे लोग आते हैं ना एक दिन में ऑडिशंस देने इतने रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत कम है जो एक्टर्स बन जाते हैं और बहुत ऐसे भी एक्टर्स हैं जो हर बार स्ट्रगल करते हैं फिर भी करते हैं अच्छी हिट फिल्म्स देने के बाद भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वरुण जी आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी बहुत बेचारा सा बाप है. मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगी उनकी अरे नहीं, बड़ा बेचारा Since है your वो. start of the trailer when you say that business ही करेगा the way you say it I loved it उसने कौन सी सुन ली? वो तो हर घर की थोड़ी बहुत कहानी कहा होती ही है था, मैंने सुनी नहीं इसने. पैसा छापेगा. हाँ, इसको पैसे छापने थे. जी तो पैसे से प्यार था तो ये अपने कुर्सी के दाईं तरफ जो बैठा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक इंसान जो मौजूद है यहाँ पे, उसकी मेंटरशिप में गया और उसके बाद जो है वापस आया. बिगड़ गया लड़का. तो हाँ मतलब वही एक कहा जाए तो जनरेशन वॉर तो है ही है, जी जो कि हर घर में होती ही है. yeah, क्योंकि वो हर बाप जिसको ये पता है अपने बेटे से ज़्यादा बेहतर कि बेटे के लिए क्या अच्छा है, जी और बेटे को ये पता है कि बाप जो है वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट होने की कगार पे ही है, और ये बात अगर मान ली तो ज़िंदगी में आगे कुछ हो नहीं पाएगा. सो हाँ, कुछ एक बेटी की अंडरस्टैंडिंग, कुछ एक बाप की अंडरस्टैंडिंग, वो कहाँ पे अपना एक मिडिल ग्राउंड जो है ढूंढते हैं. मैं अगर कहूँ कि जो वरुण का कैरेक्टर है वो एक सोचने का तरीका है. हाँ मेरा जो कैरेक्टर है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है. वो एक सोचने का तरीका है. और ये जो है इसका कैरेक्टर जो है दैट इज एवरी यंग पर्सन हु इज वाचिंग द शो. yeah, इसलिए तो शायद हम सबको रिलेटेबल लग रहा है ऑन ऑल लेवल Exactly. That's what I'm saying. He is playing the audience. बट हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं कभी कभी हमारे कैरेक्टर से जब हम घर जाते हैं कभी कभी हम अपना कैरेक्टर ले जाते हैं घर पे ऐसे आपके साथ कभी होता है दैट आप अपना कैरेक्टर घर लेकर गए हो मेरे साथ तो हाँ, मैंने 30 मार खान में ट्विंस का रोल किया था. मैं ट्विन को घर ही लेके गया था. My sister told me to tell you that she loved you in Tismar Khan. See, देख, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ. Blame your sister. No, of course I love it, but that was the joke, यार. I took my brother home. I got it. Carry on. Okay, but एक फादर और सन का जो बॉन्ड होता है ना, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा जहाँ पर एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, या तो फिर एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. तो आपका किस तरह से बॉन्ड है और कब आपके पिताजी ने आपको बोला होगा दैट आई एम प्राउड ऑफ यू? I am very lucky that I have heard my father say it and my mother say it separately, that they're proud of me. I'm very lucky. Okay. For me, likewise also, first time बताऊंगा मैं. First time was when Ferrari की सवारी released and the screening day Yeah. was when that happened. जी. And my father and I, both of us, were crying and emotional. And that was That's also one of the first times I saw him tear up in front of me also. So that is one moment that will forever be etched in my memory. Yeah. So आपसे तो जानना चाहती हूँ कि यार. कब, because now you are also playing a father. So my father never told me that he was proud of me, and I never ever felt the need for him to say that to me, because एक बड़ी सिंपल सी चीज़ थी कि एक लाइफ के कुछ एक यार्ड स्टिक्स हैं, कुछ एक एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे. जी. जब तक आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है, मतलब ये है कि आप उसके ऊपर हैं. हाँ, जिस दिन आप उस पैमाने से नीचे उतरेंगे उस दिन बात की जाएगी. और कभी ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि अरे बेटा तूने कमाल कर दिया, आई एम सो प्राउड. नो, ही नेवर सेड दैट एंड आई नेवर एवर एक्सपेक्टेड हिम और वांटेड हिम टू से दैट, बिकॉज बिना कुछ कहे हम लोगों के बीच में एक वो अंडरस्टैंडिंग थी कि
हो सकता है कि ये कहना और ये मेरे लिए सुनना बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाए, हाँ हाँ तो हम लोग ज़रा इसको जो है ना, इस इमोशन को दरकिनार रखते हैं. जी And so I'll tell you this one story. This says a lot. I was playing a match at the CCI. या मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्रिकेट खेलता था. जी We needed 5 to win of the last ball, and I plonked a 6 over mid wicket. So it was a huge run chase, and we won on the last ball. तो मैं घर वापस गया. तो मेरे फादर बोलते हैं आज तो जीत गए मैच. मैंने कहा हाँ. तो अब अगला मैच. एक ड्रिंक बना, चल थोड़ा कड़क बनाना. ओह वाओ दैट्स इट. That's it. So वो I will पीछे have चाहे जो भी बात उन्होंने की हो, जो कि मेरे कानों में बहुत बार पड़ी है, मेरे मुतालिक जो बात हुई हो, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ही बड़ाई कर रहा है तो वो उसमें शामिल हो जाए कि शादियाने बज रहे हैं कि हाँ हाँ मेरे बेटे के बारे में बात हो रही है. नो, ही ऑलवेज अंडर प्लेड इट, ही डाउन प्लेड इट. एंड ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी ये बोला कि हाँ ठीक है तो एक्टिंग करी तो रहे तो ऐसा भी क्या हो गया. बट ये है कि उन्होंने वो चीज़, मैं उनके सामने खड़ा होता था तो मुझे ये पता होता था एग्जैक्टली कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. एंड वॉट एवर ही मेंट, या ही मेड मी फील इट रादर देन से इट. तो उस लिहाज से मुझे कमी कभी भी उस अप्रिसिएशन की महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि वो अप्रिसिएशन है वहाँ पे. इट वॉज देयर ऑल द टाइम. इट्स सो ब्यूटिफुली पुट बिकॉज मैं भी हमेशा सोचती हूँ, आई एम श्योर ऑडियंस भी सोचते होंगे, जिनके जिनके फादर्स इतने ओपन अप होके नहीं कहते दैट आई एम प्राउड ऑफ यू. आई थिंक आज आपको सुनने के बाद वो समझ गए होंगे दैट That is- फादर्स कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज. वो दो इंडिविजुअल्स के बीच की बात है, मतलब कि नहीं बोला और आप जो है उसके बाद मतलब नस काट के बैठे हुए हो. उसमें कोई सही गलत नहीं है, सबका अपना तरीका है. That was between me and my father. I never wanted him to say it, but because I knew what he exactly felt. दैट्स अमेजिंग. एंड ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लास्टली? जैसे अभी तीनों को देख रहे हैं उसी तरह से परसों जो है शो ऑन करके फिर अलग अलग और साथ साथ तीनों को फिर से देखिए. बिल्कुल देखिए. बहुत जरूरी है. बिंज वॉच करना. उससे कम में बात नहीं जितना बनेगी. तुम टाइम लगाते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब मुझे पता है, ठीक है, ये मत बोलो तुम्हारा टाइम नहीं है. याद रखो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ. हाँ ये कमेंट्स पढ़ रहा है. इसके कमेंट्स की पढ़ कमेंट्स के लिए ही देख लो इसकी भाई. एजुकेशन की खातिर ये जो पढ़ेगा वहाँ पे हमारा उसके लिए हमारा लड़का लिखा नहीं है, पढ़ा है सिर्फ पढ़वाइए आप. ये सिर्फ हाँ, पढ़े लिखे नहीं है. बड़ा जमुना पार आ रहा है ऑन द 24th ऑफ May ऑन Amazon मिनी टीवी. प्लीज देखिए, लोगों को दिखाइए, शेयर कीजिए. अभी जाने से पहले सिर्फ एक बार कि मुझे नहीं पता किस तरह से एंड हुआ है, सीजन 2 भी आ सकता है या नहीं, बट ये भी कमेंट्स में जरूर आएगा सीजन 2 कब आ रहा है, बिकॉज लोग बहुत binge अच्छी watch बात है, अगर आए करेंगे. तो ऐसा कुछ है, कुछ देना चाहेंगे आप हिंट? नहीं अच्छे एक्टरों को देखने की हमेशा तमन्ना रहती है लोगों में. बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन मुझे चाहिए कि नेक्स्ट टाइम और इलैबोरेटेड हो एंड हर बार ये हाँ, कॉन्वर्सेशन अगले सीजन तक तो ये भी अच्छा हो जाएगा. इसीलिए तो ओके, थैंक यू सो मच. Thank इट you इज so सिंपली much. ऑसम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू ऑल. इट वाज अमेजिंग. थैंक यू. Lovely, thank you.